हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग आईफोन एयर का करने वाले हैं फुल रिव्यू। मैंने इसको काफी टाइम यूज किया है एज माय प्राइमरी फोन। मेरा अपना सिम जो है इसमें लगाया है, डाला नहीं है क्योंकि ई सिम वाला है। तो यहाँ पे मैंने उसको जो है इसके अंदर ई सिम प्रोफाइल इंस्टॉल कर दिया है और काफी दिनों से मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ। इसका बैटरी टेस्ट भी मैंने किया है, बहुत कुछ किया है क्योंकि मैंने प्रो और प्रो मैक्स का रिव्यू कुछ टाइम पहले कर दिया था। तो सोचा ये भी यूज करके देखना चाहिए एज माय प्राइमरी डिवाइस और उसके बाद इसका रिव्यू जो है आपके लिए बनाना चाहिए। तो इसमें प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं। प्रोज भी है, कॉन्स भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। तो जो रहेगा ऑनेस्ट ओपिनियन आपको बताऊंगा। कुछ लोग जो है ले चुके हैं, कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, कुछ लेने का सोच रहे हैं, कुछ आगे लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। यूज मार्केट में भी बहुत सारे आईफोन एयर है। तो क्या आपको ये फोन कंसिडर करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले डिजाइन जो है इतने टाइम के बाद इसका अब कैसा लग रहा है। सितंबर फोन लॉन्च हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑलमोस्ट 5 महीने जो है हो चुके हैं। और यहाँ पे डिजाइन जो है आज भी इसका फ्रेश प्रीमियम लगता है क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइटेनियम का यूज हुआ है। तो बहुत ही रफ एंड टफ फोन है, बिल्कुल भी बेंड नहीं होता और बिल्कुल भी जो है आसानी से ये टूटने वाला फोन नहीं है। सिरेमिक शील्ड आगे पीछे सब जो है इसके इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे काफी इसकी बिल्ड टफ है और ये जो है अच्छे कंडीशन में आज भी काम कर रहा है। और क्योंकि ये टाइटेनियम का बना हुआ है तो इसका लुक भी बहुत प्रीमियम निकल के आता है। खास करके अगर आप इसको केस के बिना यूज करेंगे तो इसको यूज करने का बहुत ही मजा आएगा आपको। लेकिन इसका एक कॉन भी है। वो कॉन ये है कि ये एक आईफोन जैसा नहीं लगता। तो आईफोन का जो एक लुक आता है ना कि लोग देख के पहचान लेते हैं कि आईफोन है इसके हाथ में, वैसा नहीं लगता। खास करके अगर आप इस पे केस वगैरह लगाएंगे तो ये एक एंड्रॉइड फोन जैसा भी लग सकता है। केस के बिना यूज करें तो डेफिनेटली बहुत प्रीमियम इसका लुक है। लेकिन केस लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। एक नॉर्मल सा केस है अच्छे क्वालिटी का। तो ये इसमें मैंने लगाया, देखिए एकदम दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक एंड्रॉइड फोन जैसा लग सकता है क्योंकि जो जनरल आईफोन का एक लुक होता है वो ये कैरी नहीं करता। बहुत अलग लुक है। बाकी पतला होने के बावजूद इसके अंदर आईपी रेटिंग या इसकी टफनेस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो उस हिसाब से फोन अच्छा भी है। फोन यूज करने में, कैरी करने में भी जो है ये डिजाइन की वजह से काफी ईजी रहता है। पॉकेट में डालना है, हाथ में पकड़ना है, कैसे भी। तो ये प्रो मैक्स मॉडल के मुकाबले काफी जो है आपको लाइट फील होगा, इजी टू कैरी फील होगा। वहीं पे प्रो मॉडल के मुकाबले जो है थोड़ा सा बड़ा है ये, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो सकता है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज है वो ना प्रो जितना है ना प्रो मैक्स जितना है, बीच वाला साइज है। तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है यूज करने में। मतलब प्रो जितना छोटा भी नहीं है। मैं प्रो यूज करता बीच में तो बहुत छोटा लग रहा था मुझे। प्रो मैक्स से मैं प्रो पे आया और उसके बाद में एयर पे आया। तो यहाँ पे एयर का साइज जो है बहुत ही सफिशिएंट साइज आप बोल सकते हैं। प्रो मैक्स जितना बड़ा और अनकंफर्टेबल भी नहीं है और प्रो जितना छोटा भी नहीं है। बहुत ही प्रॉपर साइज का इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है और डिस्प्ले की टफनेस भी बहुत अच्छी है। ये मैं प्रो मॉडल का ड्रॉप टेस्ट वगैरह करके देख चुका हूं। तो वही सेम सिरेमिक शील्ड 2 है। यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह टॉप नॉच, कोई दिक्कत नहीं। स्पीकर्स की अगर बात करेगा तो यहाँ पे स्पीकर के मामले में ये फोन जो है मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। क्यों? क्योंकि इसके बॉटम में कोई स्पीकर नहीं है। जो इसका ईयर पीस का स्पीकर है वही इसका लाउड स्पीकर है, जिसकी वजह से जो बेस है वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं एयरपॉड्स यूज करके सुनता हूँ म्यूजिक, तो फिर वो अलग चीज है। या फिर एयरपॉड यूज करके मूवी देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, तो अलग चीज है। बट मैं एयरपॉड्स या ईयरबड्स जनरली यूज नहीं करता। मैं लाउड स्पीकर पे ही वीडियोस प्ले करता हूँ यूट्यूब वगैरह के। तो उस टाइम पे मुझे वो कहीं ना कहीं लैकिंग लगता है। स्पीकर लाउड है लेकिन क्योंकि वो डुअल स्पीकर नहीं है ऊपर और नीचे की तरफ, तो एक सराउंड इफेक्ट या बेस जो है वो लैकिंग है इसके स्पीकर्स में। तो उस मामले में ये फोन में मुझे मजा नहीं आया। और प्रो मैक्स या प्रो मॉडल के मुकाबले फोन कॉल्स जब हम करते हैं ना उसमें भी स्पीकर का परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा कम लगा। इसी के साथ क्योंकि ये फोन के अंदर माइक्स भी इन्होंने कम दिया है। प्रो मैक्स के अंदर ज्यादा माइक्स आते हैं, इसके अंदर जो है 2 ही माइक दिया हुआ है। तो वीडियो में जो ऑडियो की क्वालिटी है वो हल्की सी आपको कम देखने मिलेगी उन मॉडल्स के मुकाबले। लेकिन इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है। आईफोन के माइक्स अच्छे ही होते हैं। परफॉर्मेंस, गेमिंग, इन सब चीजों की बात करें, देखो गाइस इसके अंदर जो है पतला डिजाइन तो है लेकिन इसमें कोई भी वेपर चेंबर कूलिंग नहीं है। तो अगर आपके प्रो या प्रो मैक्स मॉडल है तो वो बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसमें कूलिंग बेटर होगी। इसमें थोड़ा सा कूलिंग का इशू है उन फोन के कंपैरिजन में। बट 17 रेगुलर अगर आप ले रहे हो और ये ले रहे हो तो फिर आपको एक जैसी कूलिंग मिलेगी। इसमें भी A19 चिपसेट दिया गया है लेकिन इसके अंदर क्योंकि वेपर चेंबर नहीं है तो हल्का सा ये हीट भी हो जाता है इस सेक्शन के अंदर। लेकिन जो इसके अंदर स्क्रीन डिमिंग वगैरह है वो सब आपको देखने मिलेगा। गेमिंग करो या आउटडोर में यूज करो, मुझे वो चीज एक्सपीरियंस नहीं हुई। मैं काफी टाइम से अभी इसको यूज करो एज माय प्राइमरी डिवाइस और वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आया। तो परफॉर्मेंस फोन में अच्छा है। रैम भी इसमें 12 GB का दिया हुआ है तो दिक्कत आपको नहीं आएगी परफॉर्मेंस के मामले में। नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसा है तो देखिए गाइस, मैं अभी इसमें अपना ई सिम यूज कर रहा हूँ। मेरा जो ऑफिस है ये अंडरग्राउंड है, साउंड प्रूफ कमरे के अंदर है और फिर भी यहाँ पे उतना ही नेटवर्क आ रहा है जितना मेरे प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में सिम लगाता हूँ जो फिजिकल वाला आता है उतना ही। तो यहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। मुझे इसके अंदर इस पर्टिकुलर फोन के अंदर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं आया ई सिम ओनली मॉडल होने के बावजूद। ये इंडियन फोन ही है, एमआरपी वाला फोन ही है इंडियन, और यहाँ पे इस फोन के अंदर सिम कार्ड नहीं लगता है। तो वो एक इनकन्वीनियंस हो जाती है, सिम कार्ड आप नहीं लगा सकते। लेकिन ई सिम ओनली फोन है, उस हिसाब से नेटवर्क में कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बैटरी लाइफ और चार्जिंग यहाँ पे थोड़ा सा जो है नेगेटिव चीज इसके अंदर आ जाती है। फुल डे अगर आप इसको यूज करते तो एक ही दिन ये चलेगा हैवी यूजेज के ऊपर। लाइट यूजेज है तो कोई भी फोन 2 दिन चल जाता है या 1.5 दिन चल जाता है। लेकिन जितना मेरा यूजेज के हिसाब से मेरा
17 प्रो मैक्स 1.5 दिन का बैटरी लाइफ देता था, ये जो है सेम डे की रात तक भी टिक नहीं पाता है। मैंने रिसेंटली इसका रिव्यू किया था iOS 26.2.1 के ऊपर, जहां पे इसकी बैटरी लाइफ मैंने बताया था 5-5.5 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम निकाल सकते हैं आप, अगर एक दिन में ही उसको पूरा एम्प्टी करे इसकी बैटरी यूज करके। तो अगर 2 दिन पे खींचेंगे तो स्क्रीन एक्टिव टाइम कम होगा और 2 दिन तक फिर ये फोन चल सकता है। तो बैटरी लाइफ के हिसाब से ये फोन सही नहीं है और इसी वजह से एप्पल ने ये बैटरी पैक जो है खास करके आईफोन एयर के लिए निकाला, जिसको आप ऐसे चिपकाएंगे पीछे। तो फिर भी फोन ज्यादा मोटा तो नहीं होता है, लेकिन आपको एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ मिल जाएगी। फिर प्रो मैक्स के हिसाब से जो बैटरी होती है वैसी आपको ये फोन में भी बैटरी मिलेगी और मैक्स सेफ है और फोन जो है इसका फॉर्म फैक्टर बड़ा नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर आप केस यूज करेंगे तो फिर और ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये अच्छा है इस हिसाब से। लेकिन बैटरी लाइफ के लिए फोन, सिर्फ फोन की जो इंटरनल बैटरी है वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन लाइट यूजर्स के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अब कैमरा भी एक ही है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पावर यूजर्स इसको यूज नहीं करेंगे ये फोन को, वो दूसरे फोन के लिए जाएंगे, प्रो और प्रो मैक्स के लिए। बट स्टिल इसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट बैटरी लाइफ वीक है। बैटरी लाइफ के साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग भी मुझे स्लो लगी। प्रो मैक्स मॉडल्स के मुकाबले इसके अंदर उतनी फास्ट चार्जिंग नहीं देखने मिली जितनी उन मॉडल्स में देखने मिलती है। टाइम लगता है इसको चार्ज करने में फुल्ली। अब बात करते हैं कैमरा की। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ना, ये बड़ा प्यारा है इस फोन का, क्योंकि यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा से ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोटो ले सकते हैं, जैसे आईफोन 17 रेगुलर वाले में ले सकते हैं, प्रो मैक्स में भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा में तो बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, सब कुछ परफेक्ट है, प्रो मैक्स और प्रो में जो है वो यहाँ पे भी है। बट रियर कैमरा जो है, अब ये सिंगल मेन कैमरा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फोटो जबरदस्त आएंगे, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है, वीडियो क्वालिटी ऑसम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आपको समझो कोई फ्लैट विजिट कर रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी देखने गए, कोई कमर्शियल कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देखने गए, कोई जमीन देखने गए या कोई कार देखने गए, आपको उसका अल्ट्रा वाइड एंगल में फोटो लेना है, क्योंकि नैरो जगह पे, टाइट जगह पे, तो वो आप इस फोन से नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है, मेन कैमरा, दैट्स इट। कोई टेलीफोटो नहीं, कोई अल्ट्रा वाइड नहीं। टेलीफोटो नहीं दिया, चलो समझ में आता है, बहुत लोगों को मैंने देखा टेलीफोटो यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है इसमें देना चाहिए था एप्पल ने। और अभी मैं समझ रहा हूँ कि इनका ये स्लिम में पहला प्रोडक्ट है, सब कुछ यहाँ पे इस मॉडल के अंदर है, लेकिन फ्यूचर के जो एयर मॉडल्स आएंगे उसमें अगर एक कैमरा ऐड नहीं किया गया तो ये फिर बहुत बड़ा लेट डाउन रहेगा। तो कैमरा एक्स्ट्रा होना चाहिए और यहाँ पे ये काफी बड़ा रेस्ट्रिक्शन मुझे लगा इस फोन में। इसी के साथ इसमें मैक्रो मोड नहीं आता एक कैमरा होने की वजह से, इसके अंदर सिनेमैटिक वीडियो मोड नहीं आता एक कैमरा होने की वजह से, तो ये बहुत बड़ा अगेन लेट डाउन है। ये सब चीजें भी जो है सॉल्व होनी चाहिए। चलो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखिए फोन बहुत ही प्यारा है, अगर मेरे फादर मेरे मदर को ये फोन मुझे देना है तो डेफिनेटली मैं देना चाहूंगा, उनके लिए मोर देन इनफ फोन है, बहुत ही प्रैक्टिकल फोन है, बैटरी लाइफ भी डिसेंट है, ग्रेट नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर जो इसका लुक और प्रीमियमनेस और जिसको फील है वो बहुत ही इसकी प्यारी है। 1 TB वाला फोन है मेरा, ठीक है ये। और अगर समझो मेरी वाइफ को मुझे फोन देना है, वो भी ज्यादा कैमरा और इस सब के अंदर नहीं है, मतलब मल्टीपल कैमरा यूज नहीं करना है, उनके लिए भी परफेक्ट है। लेकिन एज अ पावर यूजर क्या मैं इस फोन को यूज करना चाहूंगा, तो शायद नहीं, मैं प्रो मैक्स मॉडल ही यूज करना चाहूंगा, इससे नीचे भी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इससे ऊपर डेफिनेटली जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वो मल्टीपल कैमरा का सेटअप, वो एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फोन क्योंकि उतना पॉपुलर नहीं है दूसरे आईफोन जितना, तो ये यूनिक तो आपको डेफिनेटली लगेगा, लेकिन इसमें आपको एक दिक्कत ये फेस करनी पड़ेगी, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप जल्दी में बेचते हो फोन फटाफट, आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो इसमें रीसेल वैल्यू आपको कम देखने मिलेगी और मार्केट में जो नया भी फोन है उसके ऊपर डिस्काउंट भी ज्यादा देखने मिलेंगे, क्योंकि ये उतना नहीं बिकता जितना 17 प्रो और प्रो मैक्स बिकते हैं। तो किसको लेना चाहिए आईफोन एयर? आईफोन एयर उन लोगों को लेना चाहिए जिनको परफॉर्मेंस तो चाहिए फोन से, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो है कैमरा रिलेटेड नहीं है, जिनको बैटरी लाइफ डिसेंट चाहिए, ग्रेट नहीं चाहिए, या फिर वो ये एक्स्ट्रा जो मैक्सेफ वाला बैटरी पैक है ये कैरी करना चाहते हैं और एक बहुत ही प्यारा फोन जो है, एक ज्वेलरी जैसा फोन, एक जेवर जैसा फोन जो है, या एक बहुत ही यूनिक चीज जो है आपके पास रखना चाहते हैं, उनके लिए फोन ठीक है। पावर यूजर्स जो है, जिनको बहुत ज्यादा गेमिंग की तरफ इंक्लिनेशन है, क्योंकि बैटरी लाइफ यहाँ पे कम है, तो गेमिंग में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए आपको मल्टीपल कैमरास और वीडियोग्राफी के लिए और मल्टीपल कैमरास और कंटेंट क्रिएशन के लिए मल्टीपल कैमरास लगेंगे, तो उसमें भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी प्रो मैक्स के लिए जाइए, वो बेटर है। लेकिन एक आईफोन को अगर आप एक फोन की तरह यूज करते हो, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों के लिए, बेसिक कैमरा फोटोज के लिए, तो फिर आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। आईफोन एयर मेरे हिसाब से एक अच्छा एफर्ट तो है, लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। अगर आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करना है एप्पल को, तो इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। एक तो है बैटरी लाइफ और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसके कैमरा। ये मेरा रिव्यू था, जो था ऑनेस्ट था, मैं किसी ब्रांड को या किसी भी यूजर को खुश करने के लिए यहाँ पे रिव्यू नहीं बना रहा हूं। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बताइए आपको आईफोन एयर जो ये फोन है कैसा लगता है, क्या आपने इसको यूज करके देखा, क्या आपके पास ये फोन ऑलरेडी है? जो भी आप सोचते हैं इसके बारे में अपने थॉट्स नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।